युद्ध के बीच बड़ी खबर आई कि अरब मुल्कों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया और वो भी बीच युद्ध में बकायदा अब अमेरिका से बोरिया बिस्तरा बांधने को तैयार हो गए हैं अरब मुल्क। हैरान करने वाली खबर फाइनेंशियल टाइम्स की, यह बहुत ही विस्फोटक खबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इस खबर पर आए मगर उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं ट्रंप की। दुनिया के भीतर इस दृश्य को आंख कान खोल कर देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या है, कितनी नाजुक हालत हो चुकी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओवल ऑफिस में ट्रंप के लिए प्रार्थना हो रही है, सभी प्रार्थना कर रहे हैं। जो अमेरिकी सैनिकों के ताबूत अब अमेरिका में पहुंच रहे हैं, उसका असर अब ट्रंप पर साफ दिखाई दे रहा है। मगर जो बड़ी खबर युद्ध के बीच आई, अमेरिका को बहुत बड़ा जोर का झटका लग रहा है। अरब देशों ने, जिसने बिल्कुल कल्पना नहीं की थी कि अमेरिका का साथ देने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 8 दिन होने को आए इस युद्ध के, लेकिन इस बीच अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों ही किसी भी तरह से युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान तो बिल्कुल साफ कर चुका है कि आखिरी गोली तक वो युद्ध लड़ेगा और वो जिस तरह से कम 10-12 मुल्कों से अकेले लड़ रहा है ईरान, वो वाकई दुनिया को हैरान कर रहा है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और ये जो हमले हो रहे हैं, क्यों ये गल्फ कंट्रीज परेशान है? ये जो हमले हो रहे हैं ईरान के हो कहां रहे हैं, अरब मुल्कों में हो रहे हैं। इसलिए हालत ये हो गई है कि अरब मुल्क जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, ये इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अब यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिका को ना केवल अकेले छोड़ दिया जाए, बल्कि ये देश अमेरिका की जेब भर रहे हैं। ये देश अमेरिका की जेब भर रहे हैं और पिछले काफी सालों से उसमें भी थोड़ी कटौती कर दी जाए। क्यों दोस्तों, ये खबर देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स की ये खबर है और बहुत ही विस्फोटक आर्टिकल ये छपा हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि ये जो 4 देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, इनके बीच में अब इस बात को लेकर बातचीत होने लगी है। इस खबर में लिखा हुआ है ये जो पूरा का पूरा युद्ध है, जिस तरह से उसमें अरब मुल्कों को जानबूझकर घसीटा गया है, उससे जो डैमेज हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, वो किसी और को नहीं, अरब मुल्कों को हो रहा है। उसके लिए किसी भी हाल में अब ये अरब मुल्क अपने हाथ और जलाने को तैयार नहीं है अमेरिका के लिए। देखिए, ये जो खबर लिखी हुई है, ये आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजी में है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं कर देता हूं। इस खबर में यह लिखा गया है कि ये जो देश हैं, ये इस बात पर विचार कर रहे हैं कि फिलहाल जो कमिटमेंट हमने यूएस से की थी, यानी कि अमेरिका के साथ की थी, ना उस पर विचार करने का वक्त दोबारा से आ गया है, बल्कि यह भी तय कर लिया जाए कि भविष्य में, फ्यूचर में क्या कमिटमेंट्स होनी है मौजूदा हालात को देखते हुए। इस खबर के मायने क्या है, इसे यूं समझिए कि 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को लेकर अपनी पीठ खूब थपथपाई कि गल्फ कंट्री से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट हासिल किया है अमेरिका के लिए, वो $2 ट्रिलियन का है। देखिए ये खबर, 2 ट्रिलियन, मतलब आप सोचिए कितना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट था। इसमें अमेरिका ने यह दावा किया था, आप देख सकते हैं, करीब 1 ट्रिलियन से उसे कतर से मिला। क्यों? क्योंकि कतर में उसने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन में पैसा लगाया था। 600 बिलियन सऊदी अरब से मिला और ये हेल्थ केयर के लिए मिला, एनर्जी के लिए मिला। 200 बिलियन जो है उसे यूएई से मिला और ये टेक्नोलॉजी के लिए मिला, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। तो टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया डिफेंस के सेक्टर में हो गया। इस मामले में यूएस से वो काफी सामान खरीदता है। ये गल्फ कंट्रीज और यूएस दोनों को पैसा मिलता है, इसे समझिए कि दोनों का फायदा है। लेकिन इस पूरे युद्ध में, 7 दिन के युद्ध में, आप सोचिए कि किसको नुकसान हुआ। ये जो मिसाइलें ईरान दाग रहा है, वो किसके पास जा रही हैं? ये यूएस तो पहुंच नहीं रही, इतना तो साफ है कि अमेरिका नहीं पहुंच रही। ये पहुंच रही है बहरीन, ये पहुंच रही है सऊदी अरब की रिफाइनरीज में। कतर जा रही है, वो यूएई में जा रही है, दुबई जा रही है, जहां सोचिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। नुकसान वहां दुबई में कितना इन्वेस्टमेंट है, यह आप समझ सकते हैं कि दुबई को विकसित बनाने के लिए दुनिया भर के सारे बड़े इन्वेस्टर्स दुबई में आते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। अब और इसी से जुड़ा हुआ एक ट्वीट है जो आपको देखना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं। यह ट्वीट है जैसे कि यूएई के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं,
अल हब्दूर ग्रुप के फाउंडिंग चेयरमैन हैं और ये अहमद उल हतूर है। इन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बकायदा एक पोस्ट भी लिखा था। फाइनेंशियल टाइम्स ने उसी पोस्ट को कोट भी किया है। देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स ने बकायदा इसी को कोट किया है और जिसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से वो ये पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर चेयरमैन की ये पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? ट्रंप से, कि इस तरह के युद्ध में गल्फ कंट्रीज को धकेल दिया गया। क्यों यूएस ने यह किया और इसकी कीमत गल्फ कंट्रीज चुका रहा है। और यह बड़ी बात है। अगर यूएस इतने बड़े, जो यूएई के इतने बड़े बड़े चेयरमैन हैं, वो बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे हैं, अमेरिका को लताड़ लगा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी वीडियोस चल रही हैं, इतना ही नहीं, कुछ ऐसी वीडियोस चल रही हैं जैसे बहरीन में जब ईरान की मिसाइलें गिरी, बहरीन में यूएस के ठिकानों पर जब ये मिसाइलें गिरी, बहरीन के लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। क्योंकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पब्लिक है, वो इसको लेकर ये सेंटिमेंट जुड़े हुए थे कि भाई आप रमजान के पाक महीने में आपने ईरान पर हमला बोल दिया और उसके बाद बम कहां गिर रहे हैं? बहरीन में गिर रहे हैं, कुवैत में गिर रहे हैं। सोचिए, इसलिए मैंने आपको कहा कि अरब मुल्क लगातार डैमेज झेल रहे हैं, नुकसान झेल रहे हैं ईरान का, और उसके बावजूद भी कोई भी मुल्क ने अभी तक अपनी सरजमीन से ईरान पर कोई मिसाइल नहीं दागी है, कोई ईरान पर मिसाइल नहीं दागी गई है, कोई ड्रोन नहीं दागा गया है। इजराइल द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, इजराइल कर रहा है, लेकिन ईरान पर इन ना तो सऊदी अरब ने, ना कुवैत ने, ना बहरीन ने ईरान पर मिसाइलें झेली जरूर हैं, लेकिन दागी नहीं है, पलटकर वार नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उसको पता है वो नहीं कर सकता। वो करेगा तो अपनी जनता को क्या जवाब देगा? वो करेगा तो ईरान के और हमले झेलेगा, क्योंकि बगल में तो वही है, अमेरिका तो दूर बैठा है। अमेरिका ने तो सिर्फ लड़ाई को, और ये सारा सब कुछ अरब मुल्क झेल रहे हैं। कितनी जल्दबाजी में यह युद्ध शुरू किया गया। जब यह युद्ध शुरू हुआ था उसके कुछ दिन बाद 3 तारीख को ही ऐसी ही खबर छपने लगी थी कि इंटरनेशनल मीडिया ने, गल्फ कंट्रीज ने यूएस से कहा है कि जल्द से जल्द इस गतिरोध को खत्म करिए। पूरी दुनिया भर में तेल के दामों के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। अगर भारत या चीन जैसे मुल्क में अरब मुल्कों से आने वाले तेल की वजह से कोई दिक्कत पैदा हुई तो क्या यह सिर्फ भारत और चीन के लिए दिक्कत होगी? नहीं, अरब मुल्कों के लिए होगी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि भैया पैसा कहां से कमाया जाएगा? अरब मुल्क पैसा कहां से कमाते हैं? तेल बेचकर कमाते हैं। तो जब खरीदार ही नहीं होगा तो बेचोगे किसको? नुकसान कौन झेलेगा? अब ऐसे में ये खबरें बता रही हैं कि ट्रंप बुरी तरह से गल्फ कंट्रीज को ना तो फंसा चुके हैं बल्कि खुद भी फंस चुके हैं। फजियत झेल रहे हैं ट्रंप, क्योंकि सोचिए कि बीच युद्ध में अगर इस तरह की खबरें छप रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये अरब मुल्क के बीच में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि इन्वेस्टमेंट हमने यूएस में जो किया है अब उससे हाथ पीछे खींचिए। इसलिए शुरू में हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई थी, ये ट्रंप वाली तस्वीरें, याद करिए, ट्रंप वाली तस्वीरें, बॉडी लैंग्वेज बताती है ये ट्रंप नेतन्याहू को खुश करने के चक्कर में बुरी तरह से फंस चुके हैं और पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। ट्रंप की ये तस्वीरें बताती हैं कि जिंदगी में कभी ना कभी हम खुद को ऐसे संकट में फंसा लेते हैं कि फिर कहते हैं कि हे ईश्वर, अब तेरा ही सहारा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।